वैसे तो सिंपली हम सभी जानते हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड करना फिर उसे पॉडकास्ट करना एक सिंपल वे है, लेकिन इफ यू वांट अ प्रोफेशनल पॉडकास्टर, देन हाउ यू मैनेज, हाउ यू प्रोड्यूस योर ऑडियो, if you want to know about these things are very 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 interesting for us. So मैं अभी यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन आप सभी को दिखाऊंगी. Yes, ma'am, it is visible. Yes. तो शुरू करते हैं. हाँ, सबसे पहले हम पॉडकास्ट के बारे में जानेंगे. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पॉडकास्ट के बारे में सभी लोग, आपने आदित्य सर ने भी आप सभी को बताया कि पॉडकास्ट के बारे में जनरली अभी सभी लोग जानते हैं. तो पॉडकास्ट आर ऑडियो रिकॉर्डिंग सिमिलर टू रेडियो शो. रेडियो शो दैट पीपल कैन डाउनलोड एंड लिसन इट, बट देर इज सम लिमिटेशंस विथ रेडियो. आकाशवाणी और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की बात करें तो something limitations in these things that fm की बात करें, in fm we have a particular frequency. If you come in that range you can listen it, but in the podcast you are what you are doing, where you are, you easily you listen it. So podcast usually have the same structure as talk radio show. Radio show, what is talk radio show? So a talk radio show is that a particular session where one expert who is actually work on that particular topic and one questioner. सो जब मैं आपको अपने रेडियो स्टेशन के बारे में बताऊंगी तो हमारे यहाँ भी एक रेडियो टॉक शो चलता है जिसमें हम एग्रीकल्चर की बातें करते हैं, खास तौर पर किसानों के लिए. तो यहाँ पे अब जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते, ये हमारा टॉपिक हुआ, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारे जो अपने रिसर्चेस हैं वो लेकर आते हैं, और मैं उनसे हमारे जो सवाल, जो हमारे लिसनर्स रहते हैं उनकी तरफ से जो सवाल आए हुए रहते हैं तो उनसे पूछती हूँ, तो वो अपना आंसर देते हैं. तो रेडियो टॉक शो इज लाइक अ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन. ओके. और अब अगर हम टेक्निकल टर्म्स में इसकी बातें करें तो पॉडकास्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो फाइल्स. मतलब प्रोसेसिंग, कि आप कैसे अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करते हो, आप कैसे अपनी आवाज़ को और अच्छा बनाते हो और आप उसको ऑडियो के थ्रू में डिस्ट्रीब्यूट करते हो. मतलब कि पॉडकास्टर जो है पॉडकास्ट पे वो अपलोड करते हैं ऑडियो को. ठीक है. तो अब वाई पॉडकास्ट, पॉडकास्ट हमारे लिए इतना आज क्यों ज़रूरी बन गया है, आज हमारे लिए इतना मतलब यूज़फुल और इजी क्यों बन गया है? तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि पीपल कैन लिसन इट वाइल वर्किंग, वाइल कुकिंग, वाइल ड्राइविंग, सो इट्स अ पोर्टेबल. So everyone wants to become a podcaster because many of the people likes the podcast station. Low production cost, because it's not necessary that you have a professional equipments. आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डर है, तो भी आप एक पॉडकास्टर बन सकते हैं. तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये लो प्रोडक्शन कॉस्ट है. तो इसे आप आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी जो भी ओपिनियन है, आपकी व्यूज़ है, तो आप एक पॉडकास्टर बन सकते हैं और पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम जिस समुदाय में रहते हैं, वहाँ के लोगों को आप अपनी आँखें दिखाते हैं. यानी कि आप सोच लीजिए आप एक नदी के किनारे हैं और यस, आप सोच लीजिए कि आप एक नदी के किनारे हैं और अभी कुछ दिन पहले की हम बात करते हैं, तो काफ़ी जो है ओले पड़े थे और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी. तो आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. और आप अगर कोई बाहर, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वो तो खेत आकर नहीं देख पाएँगे, वो तो अपने काम में बिज़ी रहते हैं. लेकिन आप अपनी आँखें उनको दिखा रहे हैं, मतलब आप जो सीन देख रहे हैं वो आप अपनी नज़ारा, अपनी ओर से जो नज़ारा देख रहे हैं वो आप अपने ऑडियो के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू
वहाँ के सिटीज़ यानी कि मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, आप उन्हें दिखा रहे हैं, आप उन्हें सिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वैसे अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो लोग तो समझ रहे हैं कि भाई बिन मौसम बारिश हो रही है, बेमौसम ओले पड़ रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है वो भी लोगों को जानना ज़रूरी होता है। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो कैन बी डिस्कवर्ड बाय पीपल इन प्लेसेस लाइक, मतलब आपकी कम्युनिटी में जो चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों को दर्शाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं पॉडकास्ट टाइप की। तो नॉन फिक्शन नैरेटिव स्टोरी टेलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है क्लाइमेट चेंज, अभी इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। तो इस पे आप एक सीरीज़ बना सकते हैं। आपके आस-पास जो लोग हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएटिविटी है, आपके अंदर है, तो आप एक सीरीज़ बना सकते हैं क्लाइमेट चेंज पे, कि क्या हो रहा है, इसकी वज़ह से किसान कितना अफ़ेक्टेड हो रहे हैं। और पहले के किसान को जब क्लाइमेट चेंज इतना नहीं हुआ था तो क्या फ़ायदा होता था। तो एक सीरीज़ आप बना सकते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उस पे यानी कि इसमें जो हमारा कंटेंट है वो एकदम सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। फ़िक्शनल स्टोरी टेलिंग में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपके आस-पास हो रही हैं, वो ही होनी चाहिए। फ़िक्शनल स्टोरी टेलिंग में आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू भी स्टोरी बना सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं फ़िल्मों की, बॉलीवुड फ़िल्मों की, तो वहाँ पे इमेजिनेशन के थ्रू भी राइटर्स जो हैं फ़िल्में लिखते हैं। तो ये फ़िक्शनल स्टोरी टेलिंग हो गया। अब बात करते हैं हाइब्रिड पॉडकास्ट की। आपने देखा होगा कि एक मोनोलॉग पॉडकास्ट होता है जिसमें कि जो पॉडकास्टर है वो सिंगल पॉडकास्टर, मतलब कि उसके साथ को-होस्ट नहीं होते हैं। वो सिंगली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, सुनाता है, जो भी चीज़ उसको गाना गाना है या फिर स्टोरी सुनाना है, वो सारी चीज़ें वो सिंगली सुनाता है। लेकिन हाइब्रिड पॉडकास्ट टाइप एक ऐसा पॉडकास्ट टाइप है जहाँ पे आप मतलब कंटिन्यूअस आप एक ही चीज़ें ना सुनाते जाओ, मतलब आपको उसमें थोड़ा-सा ऐड करना होगा कि आपको अपने पॉडकास्ट पे गेस्ट को बुलाना होगा या फिर आपको अपने पॉडकास्ट पे को-होस्ट को बुलाना होगा, तो ये इंटरेस्टिंग टाइप पॉडकास्ट आपके लिए बन जाता है। ठीक है? तो ये पॉडकास्ट टाइप हुए एंड इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। अगर बेसिक इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर आप प्रोफ़ेशनल पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास तो कंप्यूटर होना ही चाहिए, और नहीं तो आप अगर शौक है, यानी कि आपको बहुत इंटरेस्ट है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आपके आस-पास जो हो रहा है। आपको वॉइस में ज़्यादा एडिटिंग नहीं चाहिए, आप नेचुरल वॉइस चाहते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्डर से भी कर सकते हैं, माइक्रोफ़ोन और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि जो प्रोफेशनल पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, तो उनके पास ये सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के लिस्ट हैं, ये उनके पास होना चाहिए। तो आराम से वो जो है अपनी जो भी चीज़ें कंटेंट वो लिखते हैं, कंटेंट जो क्रिएटर है, वो पॉडकास्ट पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें हाई क्वालिटी माइक्रोफ़ोन, ब्लू स्नो, यूएसबी, ये सारी चीज़ें हैं, वो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं। ये भी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, प्रोफेशनल माइक्स, एम ऑडियो फास्ट ट्रैक, ये सारी चीज़ें एडवांस्ड हैं जो कि प्रोफेशनल पॉडकास्टर के लिए हैं। अब पॉडकास्टर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आप सभी ने अभी गूगल पॉडकास्ट के बारे में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी, और स्पॉटिफाई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और एप्पल पॉडकास्ट, इसे भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जा रहा है इसे, तो ये एक टाइप का पॉडकास्ट एग्जाम्पल है। आप लोग सर्च करके भी इसके बारे में जान सकते हैं, स्पॉटिफाई के बारे में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो आपके पास किस टाइप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए? ये गार्गी, मैंने इसके बारे में तो मैंने उतना पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मैंने उतना जाना नहीं है, मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती हूँ। आई डिडन्ट यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, सो आई कांट एक्सप्लेन मोर अबाउट द गार्गी इवेंट। सो यहाँ पर अब आते हैं ऑडासिटी के बारे में। ऑडासिटी जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी इसमें आवाज़ में बहुत अच्छी आती है, और जो लोग नए हैं, जो नए पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। तो ऑडासिटी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा-सा अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, हमें अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेड जो बटन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो रेड सर्किल है होम पेज पे।
और उसके बाद ये जो है वो आइकन है रिकॉर्डिंग का, इस पे क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड विल स्टार्ट। वेट फॉर फ्यू सेकेंड, आपको कुछ देर के लिए रुकना है आफ्टर द रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और मतलब जैसे ही आपने उसे क्लिक किया तो आपको कुछ देर के लिए रुकना होगा, और उसके बाद आप जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। When your recording is complete, click on the stop icon, and this is the stop icon. You can see square, ब्लैक कलर, ये स्टॉप आइकन है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो स्टॉप हो जाएगा आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ ट्राई प्लेइंग, अब आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो ये ग्रीन कलर का आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसे आप प्ले करके आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं कि कहीं कुछ कमी है या फिर कुछ मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं उसे एडिट करना चाहता हूँ। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है ये सॉफ्टवेयर, और सबसे बड़ी बात कि ये चार्जेबल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं अभी यूज़ करती हूँ एडोब ऑडिशन, तो वो चार्जेबल होता है, बट ऑडासिटी बिल्कुल भी चार्जेबल नहीं है, तो ये आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एडिटिंग की बात करें ऑडासिटी में, तो अब मान लीजिए कि आपको एक पार्ट जो आपने 2 बार रिपीट कर दिया है, आपके जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉइस, और आपको उसको हटाना है। तो सबसे पहले तो आपको माउस से जितने भी पार्ट आपने दोबारा रिपीट किया है या फिर जो लग रहा है कि आपको कि ये पार्ट जो मेरी रिकॉर्डिंग का है वो नहीं होना चाहिए, तो आप उसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। जितना आप उसे हटाना चाहती हैं, उसे डिलीट करना चाहते हैं, फिर आप सिंपली आप क्लिक ऑन डिलीट बटन और वो जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है कि आप एक्चुअली क्या होता है कि नॉइज़ भी बहुत सारे रहते हैं। अगर प्रोफ़ेशनल पॉडकास्टर आप नहीं हैं तो नॉइज़ रिडक्शन भी आपको चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट पे जाना होगा, आप ऑडासिटी पे जाएँगे, ऑडासिटी खोलेंगे सॉफ्टवेयर, उसमें आप इफ़ेक्ट पे जाएँगे, इफ़ेक्ट पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉइज़ रिमूवर, तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो सारे जो नॉइज़ हैं वो रिडक्शन हो जाते हैं। फिर आपको कुछ उसमें इम्प्रोवाइज़ करना है, जैसे कि इको डालना है, तो फिर यही सेम प्रोसेस इफ़ेक्ट ऑप्शन पे आपको जाना है और उसमें आपको इको पे क्लिक करना है एंड देन आपको डिले एंड वर्ब ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जितना इको उसमें बेस, इको जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं, वो आराम से आ जाते हैं। तो इसलिए अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल ईज़ी सॉफ्टवेयर है, और मुझे लगता है कि जो भी पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड है, पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ऑडासिटी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ डज पॉडकास्ट वर्क, ये कैसे काम करता है। तो पॉडकास्ट आर डिजिटल ऑडियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द इंटरनेट using a podcast hosting service, and the service store all podcast episode in one location। आप जो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरनेट पे, तो वो चीज़ें जो पॉडकास्ट है वो एक जगह सारे एपिसोड को वन लोकेशन में कलेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको बता देती हूँ। अपने मैं 90.8 एफएम ग्रीन की बात करूँ तो हमारा भी एक पॉडकास्ट है, हमारा एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एफएम ग्रीन बीएयू। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे आपको चीज़ें पॉडकास्ट दिख जाएंगी, मतलब कि वो चीज़ें हमने पहले से, जो हमारा प्रोग्राम है, ऐसे तो लाइव हम रेडियो पे एफएम पे प्रोग्राम करते ही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं हम उसे पॉडकास्ट में जाके अपलोड कर देते हैं कि जो हमारे जो लिसनर्स हैं वो जब चाहें, जिस समय चाहें, वो उन चीज़ों को देख सकें, वो इन चीज़ों को खोलकर सुन सकें। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैटेगराइज़ किया मैंने अंग-उमंग, इसमें हम जो चीज़ें लोकगीत हैं हमारे यहाँ की अंगिका में, तो उन उसको मैंने एक जगह है उसे वहाँ पे रख दिया है। दूसरी जगह जो हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको एक जगह मैंने स्टोर करके रख दिया है। तीसरी जगह यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट, मतलब जो महिलाएँ हैं, उनके लिए जो बातें होती हैं, उन्हें मैं सेपरेट करके एक जगह रखती हूँ। और ये सारी चीज़ें हेल्थ की, एग्रीकल्चर की और भी बहुत सारी बातें, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है पॉडकास्ट पर। जो चीज़ें, अगर एफ़एम की बात करूँ, जो पॉडकास्ट यूज़ करते हैं, जो चीज़ें आप लाइव नहीं सुन सकते, वो चीज़ें यहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती हैं, आप उसे आराम से सुन पाते हैं। अब है बेनिफिट्स ऑफ पॉडकास्ट। इसका क्या बेनिफिट है? तो आप, अगर मैं इसकी बात करूँ, आप ब्लॉगिंग करते होंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आपको लिमिटेशंस होते हैं कुछ कि इतने देर का ये चीज़ होना चाहिए, आपका वीडियो होना चाहिए, आपकी ब्लॉगिंग इतने देर की होनी चाहिए। बट पॉडकास्ट में ये बेनिफिट है कि आप लॉन्ग फॉर्म में भी बातें आप समझा सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं।
और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, चाहे आप कॉमेडी सेशन इस पे अपलोड करते हो, चाहे आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को अपलोड करते हो, चाहे आप जो ट्रू चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, सारी चीज़ें नॉलेज रिलेटेड, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और ये बहुत ही ईज़ी टू डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग आसानी से इसे सुन सकते हैं, कहीं भी, किसी भी मोड में, किसी भी सिचुएशन में। और ईज़ी टू क्रिएट, शेयरिंग पर्सनल व्यू, आप कुछ बताना चाहते हैं अभी के सिचुएशन को लेते हुए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, प्लेटफ़ॉर्म है, शेयरिंग पर्सनल व्यू ओवर टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक एंड हाउ टू क्रिएट कंटेंट ऑन पॉडकास्ट। सबसे ज़रूरी हमारा पॉइंट ये होता है कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए पॉडकास्ट पे। जब आपकी कंटेंट अच्छी होगी तभी लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपका ये सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। तब तो लोग जो है किसी स्पीकर को भी सुन लेंगे, तो आप में क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे? तो कुछ ईज़ी चीज़ें, कुछ फ़नी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट जो है लोग क्यों ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। हुँ। अभी हमने मोदी जी को सुना होगा मन की बात में। तो मोदी जी वैसे तो सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, वो विज़ुअली भी आ सकते हैं, टीवी पर भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग लेकिन टीवी में एक्चुअली ऐसा होता है कि सभी ये हर एक जन तक नहीं जाता है, ये पुअर से पुअर पीपल तक नहीं जाता है। बट रेडियो, बट ये आवाज़ हर एक लोगों तक जाती है। तो इसलिए कहीं न कहीं आवाज़ में एक दम होता है। आप कई बार ऐसा ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है और कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। व्हाट वी सीन इज़ नॉट रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, बट व्हाट वी हर्ड इज़ रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग, शेयरिंग ऑन एक्सपीरियंस इन स्टोरी टेलिंग। आप जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, आते-जाते लोगों को देख रहे हो, आपका मन है कि आप इसे शेयर करो, आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपका मन हो रहा है कि मैं इसके बारे में बात करूँ, तो वो आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी बता सकते हैं। और आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसको स्टोरी टेलिंग के रूप में बता सकते हो। तो वो चीज़ें बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा मनगढ़ंत बातें आप अगर करोगे तो लोग आपसे कोरिलेट ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं और सबसे ज़रूरी बात है कि आप जो भी चीज़ें आपके आस-पास हो रही हैं, आप उन्हें एक बार समझिए और उसके बाद उसे सुनिए और उसके बाद आप लोगों को सुनाइए, ठीक है? और ऑडियो प्रोडक्शन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि क्योंकि ये पार्ट है ऑडियो प्रोडक्शन पॉडकास्ट का भी। तो इक्विपमेंट्स के बारे में हमने बात किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फ़ोन और रिकॉर्डर होना ज़रूरी है आपके पास, अगर आप एक शौक के तौर पर आप इनिशियली इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो। एडोब ऑडिशन सॉफ्टवेयर आपके पास अगर है तो आप प्रोफेशनल पॉडकास्टर बन सकते हैं, नहीं तो आप ऑडासिटी भी यूज़ कर सकते हैं, ये नॉन चार्जेबल है। और प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो आपका ऑडियो किस टाइप का होना चाहिए। ऑडियो प्रोसेसिंग की बात करें तो एक होता है रॉ ऑडियो प्रोडक्शन, यानी कि इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं होना चाहिए। आप लोगों को वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो आपके सामने आपके जो इक्विपमेंट है उसमें रिकॉर्ड हो रही है, चाहे आपके आप मोबाइल फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसमें बिल्कुल चाहे वो चिड़ियों की चहचहाट हो, अ, नदियों का बहना हो, पानी का बहना हो, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये रॉ ऑडियो प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब नेचुरली जो चीज़ें हैं, वही चीज़ें आप पॉडकास्ट पर अपलोड करते हैं, लोग उसे सुनते हैं। तो ये रॉ ऑडियो प्रोडक्शन कहलाता है। और प्रोफ़ेशनल ऑडियो प्रोडक्शन में साउंड जो है वो प्रोफ़ेशनल इक्विपमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है और सॉफ्टवेयर भी साउंड प्रूफ स्टूडियो में होते हैं। तो ये आपके हो गए हैं यहाँ पे ऑडियो प्रोडक्शन की बातें। अब ऑडियो प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ ऑडियो प्रोडक्शन। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको ऑडासिटी में बताया कि क्या प्रोसेस होता है इसे रिकॉर्ड करने का।
तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिटिंग के बारे में बताया, चाहे कि आप अगर नॉइज़ रिडक्शन करना चाहते हैं या फिर आप इको या फिर आप बेस बढ़ाना चाहते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ऑप्शन के रूप में मिल जाती है, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। फिर मिक्सिंग की बात आती है यहाँ पे। मिक्सिंग अगर आप बहुत अच्छा अगर आप ऑडियो बनाना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो आप म्यूज़िक देना चाहते हैं उसके पीछे, उस आवाज़ के पीछे, तो म्यूज़िक आपका जो है वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। अगर कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं होता है, तो आप जहाँ पे अपलोड करेंगे वहाँ पे वो म्यूज़िक को बंद कर दिया जाएगा, उसे म्यूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जब भी खोजें, जहाँ से भी खोजें, आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक खोजें। अब बात आती है इसे मिक्स करने की। तो मिक्स करना बिल्कुल ईज़ी है, और उस पे आप अगर ऑडासिटी पे अगर आप मिक्स करते हैं, तो बस आपको 2 चीज़ें करनी है। आपने आपने जो रिकॉर्ड किया है अगर आप उसे एडिट कर लिए हैं, तो मिक्स करने के लिए आप यहाँ पे मैं वापस आपको ऑडासिटी पे ले जाना चाहूँगी। हुँ। यहाँ आप फ़ाइल है आपके पास, यहाँ आप सभी देख रहे हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ऑप्शन आता है। तो आपको म्यूज़िक अगर आपके सिस्टम में है, कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इम्पोर्ट पे जाके आप क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद वो म्यूज़िक आपके यहाँ पे आ जाएगा, ये वेव फॉर्म में। उसके बाद आपको जैसे भी उसे मिक्स करना है, आप आराम से मिक्स कर लीजिए। अगर उसका आपको थोड़ा-सा वॉल्यूम चेंज करना है, तो आप उसे वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि एडोब ऑडिशन में अलग ऑप्शन है वॉल्यूम चेंज करने का, और यहाँ पे अलग है। तो आप आराम से, यहाँ पे हर तरह के सिचुएशंस हैं, यहाँ पे हर तरह के ऑप्शन हैं, आप वॉल्यूम आराम से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद एक्सपोर्ट की बात आती है। सारी पैकेज आपने मिक्सिंग भी कर ली, अब एक्सपोर्ट करना है आपको। तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फिर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। तो एक्सपोर्ट एज MP3 आप कर लेंगे, और जहाँ पे आपको सिस्टम में सेव करना है आप वहाँ पे कर लेंगे। तो ये आपका फुल पैकेज हो गया, बन गया। और आप इसे अपलोड करना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट पे, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट का फुल पैकेज हो चुका है। और अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ आप सभी से। हेलो, आवाज जा रही है? ऑडिबल है, आप बोलिए ना। हाँ। जी अच्छा, एक पूछिए मैडम। सवाल मैं आप सभी से करना चाहती हूँ कि अभी मान लीजिए कि आप एक पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाए, तो आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में, और आपको एक पॉडकास्टर के रूप में बातें करनी है, तो आप कैसे करेंगे? एनीवन? पहले तो रेडी करना चाहिए। हाँ। बाद में उसके रिलेटेड अच्छा, आपने कहा कि स्क्रिप्ट रेडी करना चाहिए, तो आपका स्क्रिप्ट किस टाइप का होना चाहिए? क्या मतलब उसमें साइंटिफिक बातें ही सारी होनी चाहिए, या फिर आपके आसपास? हाँ, बताइए। साइंटिफिक, और जिस एरिया के लिए वो वेदर अपडेट करना है, उस एरिया का भी जानकारी रहना चाहिए। साइंटिफिक बातें आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? मतलब कि अगर मान लीजिए 100% आप एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम्म, साइंटिफिक बातें कितनी होनी चाहिए, कितना दस परसेंटेज? 10 से 20% ज्यादा नहीं। ओके। और बाकी जो आपके स्क्रिप्ट का पार्ट है वो किस टाइप का होना चाहिए? जिस जिस एरिया के लिए वो अप्लीकेबल हाँ। है, उस एरिया की जानकारी रहना चाहिए। और जिसके लिए वो इफेक्ट दे रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी भी जानकारी चाहिए। समझो किसानों के लिए वो इफेक्ट कर रहा है, तो किसानों को भी सलाह, उसमें एडवाइजरी भी चाहिए। और कोई बताएंगे? एनीवन? हाँ, तो सुनील कुलकर्णी जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो जब सबसे पहले स्क्रिप्ट की बात कही आपने, और नेक्स्ट आप कौन से स्टेप की बात कर रहे थे, सुनील जी बताइए। उसके रिलेटेड फोटोग्राफ्स या वीडियोस। एंड देन स्टेप थर्ड? देन साइंटिफिक एडवाइजरी, जो जो सोर्स है, मेन सोर्स, हम्म हाँ, वो सोर्स की भी जानकारी। हम्म।
और कोई बताना चाहेंगे? यस मैम। हाँ, बताइए। मैम जो मेरा स्क्रिप्ट होगा उसमें पहले हम्म मैं प्रॉब्लम को ये करूँगा, एड्रेस हम्म करूँगा। तो क्लाइमेट चेंज से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम्म उसके बाद एरिया स्पेसिफिक जो सर बता रहे थे, सही बता रहे हैं, अच्छा था उनका। जो हम्म उस पर्टिकुलर रीजन में उस क्लाइमेट से क्या प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम हुआ है, हम्म। और उसके बाद जिसके लिए टारगेटेड और जो ऑडियंस है मेरा उसको ये करेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। उनको जो कैसे आपकी ये हो रहा है, हार्म कम्युनिटी हो रहा है है, और जो वो कैसे आपकी, बच हाँ। सकते हैं, बिल्कुल। वो ये कैसे बिल्कुल। उससे बच सकते हैं। जी सर। यस मैम। और इसमें क्या होता है ना कि आपके बीच की जो एक कम्युनिटी है, आप उस करेक्टर को जो मैं कह रही हूँ कि जैसे आपके गांव में या फिर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर नेम का, जैसे राम नाम ले लेते हैं, राम नाम का एक लड़का है या किसान है, आप उसकी कहानी अगर सुनाते हो, ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो उसके साथ वो चीजें घटना घटित हो रही हैं, बट अगर आप अगर आप उसका नाम लेकर के उस कहानी को आप सुनाते हो, तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं कि नहीं, ये जो बातें ये कही जा रही हैं वो सच्ची घटना है। तो अगर आप उस करेक्टर को लेते हो, तो उस करेक्टर में जरूरी नहीं है कि 100% चीजें जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आप सुना रहे हैं, वो सही होनी चाहिए। बट हाँ, 40 to 50% बातें उस इंसान से, उस करेक्टर से कोरिलेट करना चाहिए। ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स है उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सके, क्योंकि क्या होता है कि हम कितने भी लोकल लोगों को लेके अपनी स्टोरीज करें, क्रिएट करें, लेकिन उसका आउटरीच का अपना एक लिमिटेशन होता है। लेकिन अगर हम वही अगर किसी इन्फ्लुएंस पर्सन की अगर हम इंटरव्यूज करते हैं या उसके पास स्पेसिफिक स्टोरीज करते हैं, तो उसकी जो आउटरीच होती है वो बहुत अलग लेवल पे होती है। तो हमारे लिए एक डाटाबेस क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है कि और हमारा आउटरीच भी इंक्रीज हो जाता है ऐसे इन्फ्लुएंसर से। तो उनका यूटिलाइज करना ये बहुत जरूरी पार्ट होता हाँ, आपने ये सही कहा कि इन्फ्लुएंसर जो हैं उनका यूटिलाइज करना, लेकिन सबसे पहले तो आप अगर एक मैं पॉडकास्ट के नज़रिए से बात कर रही हूँ, तो अगर आप एक पॉडकास्टर बनने चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से शुरू करनी होगी कि आप कैसे धीरे धीरे जाकर एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप उनका सपोर्ट ना लेकर के, आपकी कैसी मतलब स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसी बातें अपलोड करते हैं, तो आप एक ना एक दिन आप खुद ही वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें हम पॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। है। नहीं, और कोई बिल्कुल बताना मैडम, हाँ। हाँ। बिल्कुल मैडम, आप तो बोल रहे हो, बराबर बोल रहे हो कि पर्सपेक्टिव हमारा डेवलप होना जरूरी है पहला। लेकिन हम्म पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए जब हम इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग्स करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव भी डेवलप होता है। जैसे जैसे हम जितने ज्यादा हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ में आउटरीच हमारा इंक्रीज होता है, तो हमारा खुद का भी एक अपना एक प्रेस्टीज बन जाता है, हम खुद एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं। हम और मैं वो हम्म भी बोल रहा कि लोकलाइजेशन जरूरी है, लेकिन लोकलाइजेशन के साथ में लोकलाइज एरिया में उसका हमारा पॉडकास्ट पहुंचना चाहिए, ये भी जरूरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम अगर हम्म लिमिटेशंस में है कि काम नहीं कर सकते, हमें अपने लिमिट्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करना पड़ता है। इसके लिए इन्फ्लुएंसर की जरूरत 100% रहती है मैडम, इसके सिवा नहीं हाँ, हो ये पाएगा। कितने भी अच्छे हो आप, कितने भी कैसे भी कैरेक्टर हो, आपको सालों लग जाएंगे आपको अपने पॉडकास्ट को इंक्रीज करने के बिल्कुल लिए और बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर बनने हाँ के लिए मैडम। इन्फ्लुएंसर्स हाँ। के थ्रू आप एक अपने आप ही आप मुकाम में पहुंच पाओगे इजीली, कि आप अपने हम्म डाटा आपके अपने आप ही फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा आप ऐसे ये इन्फ्लुएंसर्स को लेते ये हो। आपका शॉर्टकट मेथड है जो आपने बताया कि आप जल्दी अगर बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, तो इस आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, कि इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट ले सकते हैं। और आपने जो बताया कि सालों साल लग जाते हैं तब जाकर के आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते हैं, तो ये पेशेंस तो ज़रूरी होता है। जब आप एक नई चीज़ शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पेशेंस आप रखेंगे, तभी आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे और आप एक इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि सबके बस की बात ये नहीं है कि वो एक इन्फ्लुएंसर के सपोर्ट से ही आगे बढ़े। तो पेशेंस की सबसे ज़रूरी बात होती है। आपने देखा होगा कि किसी की फॉलोअर्स जो रातों रात नहीं बढ़ जाते हैं, वो लगातार क्रिएट करते रहते हैं, जो भी चीज़ें उसके आसपास होती हैं, छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें वो उठाकर हाँ, तो मैं कह रही थी कि छोटी से छोटी बेसिक चीजें वो अपने आसपास की डाल देते हैं, तो लोग उसे रोज देखते हैं कि आज इसने क्या डाला है, आज इसने क्या मतलब बातें यहाँ कह रहा है।
तो देखते 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 उसके फॉलोअर्स जो है बढ़ने लग जाते हैं। हाँ ये लेकिन आपने जो कहा कि इन्फ्लुएंसर की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है। मैडम शॉर्टकट है, लेकिन ये डिबेचुअल पार्ट भी है। क्या होता है कि छोटे पॉडकास्टर्स जो है, आज भी हम देख रहे हैं कि हम अगर कितने भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस का यूटिलाइजेशन करके ले लें, स्पॉटिफाई हो या जो भी हो, हमें पता है कि हमारी आउटरीच इंक्रीज हो ही नहीं पाएगी अगर हमने पैसा नहीं डाला। अपने प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए हमने पैसा खर्चा नहीं किया तो हमें वो आगे लेके नहीं आएंगे। ये जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, ये छोटे छोटे पॉडकास्टर को मारते ही है, वो थोड़ी ना जिंदा रखते हैं मैडम। ऐसे टाइम पे जरूरी होता है कि हम भी अपने ताकत इस्तेमाल करें, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना था, ये हमारा मेन कंसर्न होता है, ना कि हम कम से कम लोगों तक पहुंचे। ये नहीं हमारा बिल्कुल। साथ में चलना चाहिए। ये दोनों अगर साथ में नहीं होता है कि ठीक है हम एक कॉमन मैन की स्टोरी कर रहे हैं, साथ में हम इन्फ्लुएंसर की स्टोरी कर रहे हैं, इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना क्या होगा, हम अपने लिमिटेशन में रह जाएंगे। इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के अंदर लिमिटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सालों के बाद में मैंने खुद इंटरनेट रेडियो चलाया है मैडम 2 साल तक, अच्छा। मुझे पता है क्या कैपेसिटी होती है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये हमने देखा था, हमने हमने किसी भी पॉलिटिशियन को हाथ नहीं लगाया, हमने किसी इन्फ्लुएंसर को टच नहीं किया, हमसे वो गलतियां हुई थी। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं जा सकते। और ये गलतियों से हमने सीखा। और जब हम किसी इन्फ्लुएंसर को हम लेते हैं, किसी जब हमने ट्रायल किया इन्फ्लुएंसर, तो हमने देखा कि उसका आउटरीच कितना बड़ा हो रहा था। ये वो तो ये बहुत ऑब्वियसली बढ़ेगा, हाँ ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि हम वही गलतियां, मतलब हम अपनी गलतियों से सुधार करते हैं ना मैडम। जैसे हम जी जी छोटे जी। लोग हैं तो हमें अपनी गलतियों से सुधार करके आगे बढ़ना होता है। तो ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है 2 साल का इंटरनेट हम्म रेडियो चलाने में, कि हम्म हमें जरूरी है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को टच करें। हम हम्म कॉमन मैन के इश्यूज उठा रहे थे, हम कॉमन इश्यूज के ऊपर ही काम कर रहे थे, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते थे, हम सब चीज करते थे, पर इन्फ्लुएंसर्स की कमी होने की वजह से हमारा आउटरीच ही नहीं होता था। हम्म ये आउटरीच इंक्रीज करने के लिए हमें हमेशा याद रखना है, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरे ये हमेशा बोलना है कि हम्म हमें अपने आउटरीच इंक्रीज करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को अपने हाथ में रख के चलना ही होगा। उसके सिवाय हमारे पास रास्ता नहीं है। कॉमन मैन इश्यूज उठाओ, साथ में इन्फ्लुएंसर्स को साथ में रखो, तब जाके हम क्या है कि हम अपने आउटरीच बढ़ा पाएंगे, वरना हम अपने लिमिटेशन में अटक जाएंगे। और वो नहीं होना चाहिए, वरना हमारी मेहनत, 2-2 सालों की मेहनत बेकार होती है। तो हाँ वहां ये पे हमें फोकस रखना है। हम्म। हाँ ये जो आपने वरना कहा कि हमारी मेहनत जो वरना बेकार हो जाती। हाँ बताइए। वरना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हम्म बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। हम्म। अब मैं मेन अपना इकोनॉमिकल। एक्सपीरियंस एक शेयर करूं आपके साथ। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा जो रेडियो स्टेशन है उसे यहाँ पर बहुत कम ही दिन हुए हैं, और मैं भी सोचती थी कि ये जो सबौर एरिया है यहाँ पे पता नहीं कितने लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे उतने इधर के कम्युनिटी की बात करूँ तो है नहीं। लोग हमेशा अपने कामों में बिजी रहते हैं, क्या पता कौन सुनते होंगे हमारे रेडियो स्टेशन। बट मैं एक कैंप के लिए गई हुई थी, एक स्कूल गई हुई थी मैं। तो वहां पे मुझे पता चला कि मेरे लिसनर्स इवन स्कूल के सारे बच्चे, और उन्होंने मुझे मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। जब मैं कैंप के लिए गई, मैंने कहा कि मैं BAU के रेडियो स्टेशन से आई हूँ, तो सारे के सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि हाँ हम इस FM को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीजें आती हैं कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये चीजें आपके दिमाग में आती है। एक जो हेजिटेशन है वो दिमाग में आता है, लेकिन आप बाहर निकल के जाते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग हाँ इसे सुनते हैं। तो आपने जो कहा कि हाँ इसका सपोर्ट लेना चाहिए, बिल्कुल आप लेना चाहते हैं तो ले, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप पेशेंस के साथ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? एनीवन? कुछ आप पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ चीज पूछना या जानना बताना चाहते हैं तो आप बताइए। मैम उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे क्या ऑडासिटी का, उसके बाद फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। हेलो हाँ सर मैं दिखा रही हूँ। मैम, ऑडासिटी का डेमोन्स्ट्रेशन एक बता दीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस ले लेंगे लास्ट में। ओके ओके सर, मैं सबसे पहले एडोब ऑडिशन का दिखाती हूँ। हेलो। ओके ओके ओके।
ओके, ऑडासिटी की बात कर लेते हैं अभी। ये दिख रहा है सबको ऑडासिटी, ये सॉफ्टवेयर? हेलो? हाँ यस मैम। हाँ, दिख रहा है। तो अब हम इस पे कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऑडासिटी ये सॉफ्टवेयर है, और इस पे सबसे पहले अगर आप, मैंने रिकॉर्डिंग के बारे में बताया था कि आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरे पास माइक्रोफोन है, मैं इस पे रिकॉर्ड करूँगी, कुछ कुछ मैं अभी बोल रही हूँ तो ये देखिए वेव फॉर्म में आ रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि ये अपना रिकॉर्ड हो गया, अब इसे मुझे बंद कर देना है, तो इस पे क्लिक किया मैंने, स्टॉप पे। अब बारी आती है यहाँ पे कि अब मुझे सुनना है, तो इस पे क्लिक करूंगी। माइक्रोफोन है, मैं इस पे रिकॉर्ड करूंगी, कुछ कुछ मैं अभी बोल, तो ये इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये आप, मैं सुन पा रही हूँ इसे। ठीक है, ये ग्रीन कलर का। अब अब सॉरी, तो अब मुझे कुछ पार्ट जो है यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट करना, तो उसे ड्रैग करके आप माउस से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप डिलीट, आपके कीबोर्ड पे एक डिलीट ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिंग की बात हो गई। अब आपको इस पार्ट को थोड़ा सा एडिट करना है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ जाएंगे। आपको नॉइस रिमूवल की मैंने बात की थी, तो आप यहाँ से नॉइस रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप अगर इको डालना चाहते हैं तो डिले एंड रिवर्ब पे जाएंगे, आप इको पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जितना, जितने टाइम के लिए, जितना सेकंड के लिए आपको इसको डालना है, जितना डिले आपको डालना है, 0.5 या 1 या 1.5, तो आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस नंबर को और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप प्रीव्यू करके भी सुन सकते हैं कि हाँ ये सुटेबल है या नहीं, या फिर मुझे और ज़्यादा इको डालना है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर की बात करें तो, इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इको है, इसके बाद फेडिंग है, वॉल्यूम कंप्रेशन है जिसमें कि आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, लाउडनेस जो है आप उसे कम कर सकते हैं, डिले एंड रिवर्ब में आप इको कर सकते हैं। इसके बाद फेडिंग, सबसे ज़्यादा यूज जो इसमें होते हैं वो है नॉइज रिमूवल और एम्पलीफाई, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में एम्पलीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होगी। अब जो मेरा ये पूरा, अब मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट इसके साथ मिक्सअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि इंपोर्ट करना है ऑडियो, आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं। यहाँ से मैंने कोई यहाँ पे गाना ले लिया, अभी एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फाइल टाइप्स है MP3, और यहाँ से इसे ओपन किया मैंने। अब देखिए ये इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंटल आपका होना चाहिए जो कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आप इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन है, आप चाहे तो आप एक्सपोर्ट एज वेब भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज MP3 भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप अगर वेब की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो वेब की तरह, मैंने इसे MP3 की तरह इंटर किया था, इंपोर्ट किया था। आप वेब की तरह अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरे जो ऐप हैं एडिटिंग, आप वहाँ पे भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप वेब की तरह कर रहे हैं तो। इसके बाद इसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अगर चाहूँ तो सेलेक्ट कर लूँ, तो ये अपना सेलेक्ट हो गया। तो जो भी नाम आपको यहाँ पे देना है आप उसे दे सकते हैं, उस नाम से आपको वो मिल जाता है। तो ये यहाँ पे अपना हमारा वेब फॉर्म में ये एक पूरा पैकेज बन गया प्रोग्राम का, ऑडियो प्रोग्राम का। अब मैं आपको दूसरा एक जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करती हूँ, हमारे यहाँ जो यूज़ होता है एडोब ऑडिशन, उसके बारे में दिखाना चाहूँगी।
दिख रहा है आप सभी को? एडोब ऑडिशन, हेलो, क्या सभी देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर को, एडोब ऑडिशन को? दिख रहा है, ठीक है। तो अब एडोब ऑडिशन की बात करते हैं, तो ये भी बिल्कुल मतलब इजी सॉफ्टवेयर है। ऑडासिटी से भी मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी लगा, लेकिन ये थोड़ा चार्जेबल है। तो इसे मैं जो हमारे जो इनिशिएटिव में जो यहाँ पे पॉडकास्टर हैं उन्हें तो नहीं कहूँगी करने के लिए, लेकिन हाँ, एडोब ऑडिशन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे आपको रेड ये बटन दिख रहा है। सभी जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। ये रेड बटन आपको दिख रहा है? ओके, तो यहाँ इस रेड बटन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, न्यू वेव फॉर्म। इसमें आप जितना भी आपको चाहिए उतना एक आप क्लिक कर सकते हैं, आप उसमें उतना वेव फॉर्म डाल सकते हैं, सैम्पल रेट डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो इतना यूज़ करती हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेव फॉर्म में ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है क्लिक करने के बाद। जैसे ऑडासिटी में करते हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा ईजी है ये देख पा रहे हैं आप लोग? अब अब इसे मुझे बंद करना है। मेरी जो रिकॉर्डिंग हो गई है, अब मुझे उसे बंद करना है। तो आप स्पेस बार भी क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं, तो ये बंद हो जाता है। अब आपको कुछ पार्ट को एडिट करना है, तो ये बिल्कुल ऑडासिटी की तरह है, आप आराम से इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ ये कुछ पार्ट हैं जो आप हटाना चाहते हैं, तो जिस पार्ट को आप हटाना चाहते हैं वहाँ पे आप माउस के कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और फिर जहाँ तक आपको एडिट करना है, हटाना है, उसे रिमूव करना है, वहाँ तक आप इसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट सेलेक्टेड हो गया। फिर जैसे ही आपने ऑडासिटी में किया था सेम उसी तरह आप करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, तो वो जो पार्ट है वो डिलीट हो जाता है। अब आपको इसमें वॉइस बढ़ाना है। ठीक है, वॉइस बढ़ाने के लिए सेम टू सेम जैसा कि आपने ऑडासिटी में किया था, इफेक्ट पे जाना है और इसमें एम्पलीट्यूड पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप जाते हैं चैनल मिक्सर पे। चैनल मिक्सर पे जाएंगे तो आपको लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट टू राइट आपको कितना जो मिक्सिंग करना है, आवाज़ आपको कितना बढ़ाना है। अगर आप 70% बढ़ाते हैं तो आपको इस यहाँ पे 70% डालना होगा कि आपको 70 तक आवाज़ इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे आपने सारी जगह डाल दी। फुल मिक्स करना है या फिर बोथ राइट साइड मिक्स करना है या इन्वर्टेड एवरेज मिक्स करना है, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर फुल मिक्स ही किया जाता है, जिससे कि एक कंटिन्यूस आवाज़ आती है। तो यहाँ पे इसके ओके पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा आवाज़ बढ़ जाता है। 70 में कम आवाज़ बढ़ा। अब यही मैं अगर 100 में आवाज़ इसे बढ़ाती हूँ, चैनल मिक्सर, और अब डायरेक्ट मैं फुल मिक्स अगर कर देती हूँ 100, तो ये और भी ज़्यादा वेव फॉर्म, ये देखिए आवाज़ चेंज हो गई। जैसे ऑडासिटी में करते हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा इजी है ये देख पा रहे हैं आप लोग? तो अभी आपने, क्योंकि अभी मेरे कैमरा जो है इस मोबाइल से कनेक्टेड है, तो उतनी अच्छी क्वालिटी इसमें आपको सुनाई नहीं देगी, बट अगर कैमरा अगर कनेक्टेड नहीं होता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इसकी आवाज़ की। तो यहाँ पे आपने इतना देखा। अब बात करते हैं मिक्सिंग की। सेम प्रोसेस सेम है ऑडासिटी में, जैसे आप मिक्सिंग करते हैं वैसे ही आपको इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अगर आपको मिक्सिंग करनी है, उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती थी, यहाँ पे हम डायरेक्ट कंप्यूटर से कोई भी म्यूजिक ले सकते हैं। ये मैंने इस गाने को ले लिया। अब मुझे इन दोनों को मिक्स करना है। जो मैंने रिकॉर्ड किया ये अनटाइटल्ड में है, और जो मैंने इंस्ट्रूमेंटल लिया वो इमोशनल पियानो बैकग्राउंड। ठीक है, अब दोनों को मुझे मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे मैं इसे ले आई मल्ट। आप याद रखिएगा कि एडिट व्यू में क्या होता है कि हमने जो रिकॉर्ड किया वो यहाँ आपको मिलेगा। और अब आपको इसे मिक्स करना है तो आपको ले जाना होगा मल्टी ट्रैक व्यू में। ठीक है, तो मल्टी ट्रैक व्यू में आप इसे ड्रैग करके ले आए। अब आपको मिक्स करना है इसके साथ जो ये इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है, अगर इसे हम इंस्ट्रूमेंटल के आवाज़ को कम नहीं करेंगे तो जो हम कह रहे हैं वो
इस म्यूजिक के तले दब सकता है, यानी कि इस म्यूजिक का आवाज हाई हो सकता है और आपकी आवाज कम हो सकती है। करना है, उसके बाद जो आपका रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाए। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो आवाज है वो कम हो गई है और इंस्ट्रूमेंटल की आवाज बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या आता है कि हमें आवाज को कम करना है, तो यहाँ पे आप ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शन आपको इस टाइप का दिखता है, वॉल्यूम 100%, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम 100% है तो इसे हमें कम करना है, तो आप इसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। जितना भी आपको वॉल्यूम इसमें परसेंटेज दिख रहे हैं आपको, तो जितना भी आपको वॉल्यूम लाना है 35%, 30%, 5%, 18%, जितना भी आपको लाना है यहाँ ड्रैग करके आप ले पाएंगे। अब आपको यूनिफॉर्म वे में इसको लाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आप इतना ले आए हैं फिर तो बिल्कुल भी आवाज आपकी जो ऑडियो जो क्लिपिंग बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको यूनिफॉर्म वे में, इधर मैं से थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। जूम करने के लिए आपको कंट्रोल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप आपके माउस पे बटन पे आप इसे क्लिक करेंगे तो छोटा बड़ा जैसे जूम करते हैं आप वैसे ही आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बातें हो रही थी यूनिफॉर्मली आपको इसको आवाज को, जैसा आपने यहाँ पे जैसे रखा है यहाँ पे 35% है, तो जब ये ऑडियो आपका खत्म हो रहा है तो वहां पे भी आपका 35% ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली आपका आवाज सेट हो गया, जो नॉइज है वो इंस्ट्रूमेंटल की वो सेट हो गई। लेकिन आपको एक चीज चेक करना होगा, यहाँ तो मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको बताया 35%, लेकिन आपको एक बार सुन के भी चेक करना होगा कि आपकी आवाज ज्यादा आ रही है या इंस्ट्रूमेंटल की आवाज आ रही है या फिर आपको ये ठीक लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे इंस्ट्रूमेंटल का आवाज कम रहना चाहिए, आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये इसलिए मैं इसी टाइप का रखती हूँ। और अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ देते हो, ठीक है, मान लीजिए मुझे इतना लंबा इंस्ट्रूमेंटल नहीं रखना है तो मैं यहाँ से इसे कट कर सकती हूँ। यहाँ पे आप रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे जहां तक आपको रखना है इंस्ट्रूमेंटल को आप रख सकते हैं। और अब सडनली यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ देंगे तो देखिए किस टाइप का आवाज आएगा, मैं आपको सुनाती हूँ। आपकी जहां पर आपने रिकॉर्डिंग की है और वहीं पे इंस्ट्रूमेंटल बिना कुछ किए आप आवाज कम किए बस छोड़ देते हैं तो मेरी जो रिकॉर्डिंग हो गई किस टाइप का यहाँ पे जो चीजें हैं वो दिखेंगी आप स्पेस बार। ऐसा लगता है ना कि अचानक से खत्म हो गया, मतलब एक प्रोफेशनल टाइप का आपको नहीं नजर आएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ पे आप वॉल्यूम कम और ज्यादा करते हैं, तो वॉल्यूम की लाइन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको थोड़ा सा ड्रैग करके उठाना होगा जहाँ पे आपकी ऑडियो खत्म होती है, ठीक है। और उसके बाद इसे यूनिफॉर्मली ऊपर लाना होगा थोड़ा दूर तक, फिर उसे आप अचानक से एकदम कर्व करके आपको नीचे करना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट आपको नीचे करना है, कर्व करके। कर्व करके करेंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप गाना गाते हैं तो आपकी जो म्यूजिक है वो धीरे 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 जाकर बंद होती है। ऐसा नहीं होता कि थप से बंद हो जाती है। तो यही मुझे समझाना था कि आप जो म्यूजिक डाल रहे हैं आप उसे अचानक से बंद ना होने की बजाय इस तरीके से धीरे धीरे बंद करवाइए। आप देखिए, तो ये अचानक से बंद नहीं होता है, धम से बंद नहीं होता है, ये धीरे धीरे एक प्रोफेशनल अगर आप पॉडकास्टर बन सकते हैं तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं यही म्यूजिक यहाँ पे डाल सकती हूँ, इसके अलावा भी और कोई म्यूजिक डाल सकती हूँ। अगर आपको 3 वे में इसे मिक्स करना है तो आप दूसरे म्यूजिक को भी डाल सकते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ तक एक म्यूजिक लिया, मान लो आपने जहां तक जिस जो रिकॉर्डिंग की है वहां तक आपको एक ये म्यूजिक चाहिए एंड देन आपको दूसरा म्यूजिक उसमें ऐड करना है। तो आप इसे आप जैसा कि मैंने कहा कि आपको एकदम धम से बंद नहीं कर देना है, थोड़ा सा इसे कर्व कर लीजिए जिससे कि वो धीरे धीरे बंद हो। और वही सेम बात एकदम धम से शुरुआत भी नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे कर दीजिए इसे, तो ये कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए ये कर्व बन गया है यहाँ पे, तो ये कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से आपकी शुरुआत अच्छी होती है एक प्रोफेशनल टाइप की। अब आपको जितना इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में कम करना है आप कर लीजिए।
तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं म्यूजिक को, एक म्यूजिक से दूसरे में। सेम है लेकिन इसमें और भी ज्यादा इजी है। तो अभी देखिए, जैसे म्यूजिक चेंज हुआ तो आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चला होगा, एकदम धम से नहीं हुआ होगा, अचानक से ब्लास्ट नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से आप एक दो म्यूजिक जो है आप उसे कोरिलेट करके मिक्स कर सकते हैं, और इसे ही कहते हैं मिक्सिंग। ठीक है, अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है। बस मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। मान लीजिए यहाँ तक मैंने इसे रखा यूनिफॉर्मली। अब मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, एक पैकेज बनाना है मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सबसे पहले आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्लस पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद इसको सारे को आप सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया। जब आपको डार्क ग्रीन सारा सब कुछ दिख रहा है तो समझ लीजिए कि ये सेलेक्ट हो गया है। और अगर आपको सिर्फ इतने पार्ट को ही सेलेक्ट करना है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को और इस इंस्ट्रूमेंट को, और इसको नहीं सेलेक्ट करना है, तो आप बस इतने को सेलेक्ट कीजिए। तब जो आपका ऑडियो जो बन के तैयार होगा फाइनल MP3, तो आपको सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंटल की आवाज़ और आपकी आवाज़ सुनाई देगी, और यहाँ तक बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं देगा। तो आपको ऑल ओवर यूनिफॉर्मली सेलेक्ट करना होगा जो जो चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं अपने एडिटिंग में। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पे फाइल पे जाएंगे आप। तो सेम जैसे ऑडासिटी में होता है वैसे ही है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, ऑडियो पे जाएंगे, और आप अपने प्रोग्राम का नाम लिख लीजिए, ABC, जो भी आपको नाम रखना है, जहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है, जिस फोल्डर में आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर दीजिए, और ये आपका बन गया पूरा पैकेज। जो आपकी ऑडियो है वो बन चुकी है। तो समझ में आया आप सभी को? मुझे पता है कि प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे तो आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर भी कुछ % आपको समझ में आया? बताइए कोई। यस मैम। समझ में आया? हेलो। ओके। तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्या हार्ड लग रहा है या काफ़ी इजी लग रहा है, किस टाइप का लग रहा है? कोई भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें कैसा लगा, देखकर समझकर कैसा लगा? दो सॉफ्टवेयर हमने अभी यहाँ पे यूज़ किए, एक ऑडासिटी और एक एडोब ऑडिशन। तो आपको जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो कैसी लगी समझकर, कि हम कैसे ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंटल कैसा ले सकते हैं कॉपीराइट फ्री, और उसको मिक्स कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं। और आपका एक फुल पैकेज जो है ऑडियो MP3 का कैसे तैयार हो जाता है, और बाद में आपका जो प्रोसेस रहता है वो पॉडकास्ट पे उसे अपलोड करने का। तो आप लोग कोई बताइए इसके बारे में कैसा लगा आप सभी को? ज़्यादा समझ तो नहीं आया, बट लग रहा है कि करने पे पता चलेगा उसमें हाँ, और अच्छे से। और बहुत सही कहा आपने कि जब तक आप कुछ चीज़ें करते नहीं हैं तब तक वो आपको आसान नहीं लगता है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें आपने देखी हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस हमारे मन में आता है कि हाँ, इस तरीके से हम करेंगे तो ये हमसे बन जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली ये बहुत ईजी है, आप लोग इसे आराम से सीख सकते हैं। किसी का कोई सवाल? कोई कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का सवाल सॉफ्टवेयर को लेके या ऑडियो प्रोसेसिंग को लेके? ये सॉफ्टवेयर क्या इजीली अवेलेबल है, मिल सकता है क्या सर? कौन सा सर? ये दोनों जो आप अभी ऑडासिटी सर बता रहे आपको थे। मिल सकता है। सर ऑडासिटी आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आदित्य सर, इसका सर आप हो सके तो लिंक शेयर कीजिएगा सर। Okay. I will share the link of the Audacity थैंक यू। platform. It is mostly free, so you can use it easily at your level. And also, we will share a handout of it so that you can practice it on your own. So anything मैं else? एक पॉइंट Yeah. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी जी सर।
मैडम आपने बहुत अच्छे से बताया, पूरा सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ अगर वो ना हाँ हाँ। समझे तो मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि हम प्रोफेशनल माइक्स वगैरह खरीद नहीं पाते। ऐसे दौर पे मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि जो लोग मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे अपनी वॉइस को, तो उसने हम्म, अपने हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि कई हद तक हम अपने जो है आसपास की आवाज़ को रुका पाते हैं और हमारी डायरेक्ट आवाज़ रिकॉर्डिंग हो पाएगी। बस ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हम करते थे क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उससे बहुत बेनिफिट मिला है हम लोग को। बिल्कुल। कई बार अभी हमसे एज अ आरजे मैं आपकी बातों को अगर थोड़ा एडिट करना चाहूंगी तो ये है कि जब हम फूल की बातें करते, देखिए फ, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा हम ऑब्वियसली अपने माइक में जो फिल्टर है वो इसलिए रखते हैं कि ये सारी चीजों को हम फिल्टर कर सकें। जैसे हम बात करते हैं फूल फूल, तो ये थोड़ा सा हवा जो निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर प्रोफेशनल की बात करें तो हम लोग इसलिए ये फिल्टर रखते हैं। और आपने जो कहा कि नॉइज थोड़ा सा रिडक्शन होता है जो हैंकरचीफ को रखेंगे, तो आसपास जो आप बाहर जो आउटडोर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सही है फिल्टर रखना। और थैंक यू मैम। कुछ कोई ऐड करना चाहेंगे? या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अगर आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई भी पार्टिसिपेंट अगर प्रैक्टिस कर 5 दिन का ट्रेनिंग है, हाँ तो इसके बाद मैम से हम एक और सेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि वो आपको कुछ डाउट हो प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर वो एक्सप्लेन कर पाए उसको। तो एक आप हाँ एक जी। सजेशन था मैडम। हाँ बताइए सर। मैडम ये पॉडकास्ट टू इंटरनेट रेडियो, ये अगर हो पाए तो वो भी बहुत बेहतर होगा अगर आप नेक्स्ट सेशन का ऑप्शन मिलता है तो। क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेट रेडियो जो है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है। और खासतौर पर कम्युनिटी रेडियो की जब हम बात करते थे पहले की, हमको फ्रिक्वेंसी लेनी पड़ती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इंटरनेट रेडियो के थ्रू रेडियो लोगों गार्डन तक। जी। रेडियो गार्डन भी हमारा एक पॉडकास्ट ही है। और हाँ बिल्कुल इंटरनेट रेडियो की बात करें तो वहां पे भी ये आराम से आप सुन सकते हैं। हाँ सही कहा आपने ये। मैडम, वो उसके ऊपर एक छोटा सा अगर आपके पास वक्त हो तो उस पर सेशन कीजिए। क्योंकि ये ज़रूरी होगा कि कम से कम पैसे में हम किस तरह से अपना एक इंटरनेट रेडियो शुरू कर सकते हैं और उसको हम कैसे लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉडकास्ट जी अपनी एक लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन इंटरनेट रेडियो के थ्रू आपके सारे पॉडकास्ट लोगों तक पहुंच जाएंगे। वो एक बड़ा ओके श्योर। डिफरेंस आ जाएगा मैडम। अगर उस पर अगर वक्त निकल पाए तो आप अगर उस पर लेंगे सेशन तो बहुत बेहतर होगा। आदित्य सर, आप थोड़ा सा तो कोऑर्डिनेट करके चेक कीजिए प्लीज। थैंक यू। okay, we can organize such session, and also if you can create some audio films or something, then we can also contact her, हम्म। provide her provide further information on that. That will be helpful in both the ways. Okay, तो जैसे कि मैं चैट में देख रहा था, एक और एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा। एक क्योंकि सेकेंड, जब हम सेकेंड रुक या जाइएगा। जब हम इंटरनेट रेडियो की बात करते हैं, तो हम जब मैं रन कर रहा था इंटरनेट रेडियो को, तो हमने 9 कम्युनिटी प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे जहाँ पे हम प्रोग्राम्स को क्रिएट नहीं करते थे। कम्युनिटी खुद अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करती थी और हमें शेयर करती थी। हम कम्युनिटी को इस तरह से डेवलप करते थे कि वो खुद इस रेडियो के अंदर अपने सहभाग बढ़ा सके। तो ये एक बेनिफिट होता है हमारे पास कि जैसे हम अगर किसी गांव के बारे में हम सोच रहे हैं या किसी एक सेक्शन के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उस सेक्शन से ही लोगों को तैयार करना ताकि वो अपने प्रोग्राम रेडी कर सके और हमें वो दे। और वो हम ऐसा पॉडकास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमें प्लस पॉइंट मिलता है इंटरनेट रेडियो में। खासतौर पर कम्युनिटी रेडियो की हम जब बात करते हैं, इंटरनेट कम्युनिटी रेडियो की हम बात करते हैं, तो जी इसके ऊपर सर। थोड़ा सा हमें फोकस हाँ करना कम्युनिटी बहुत रेडियो जरूरी की है। आप बात करें तो वो ऑब्वियसली कम्युनिटी के लिए, कोई किसी भी प्रोफेशनल आरजे के लिए नहीं है। कम्युनिटी पीपल कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी आप जो बात करें इंटरनेट रेडियो की, तो कम्युनिटी रेडियो और इंटरनेट रेडियो को आप मिक्स कर सकते हैं। सही कहा आपने। So there's a request to all the participants, if you can practice this on your own, and if you face any difficulty in the meantime, then we can have another session in which they will explain it to you. Okay, so you can all download that Audacity. It is mostly available for free, so you can practice on your own. And if you are having any doubt, then we can have a session of her in which she will explain the basics of it. Okay. So I expect that all of you will try to practice, because this is not a hands-on session. So in this way you can practice it on your own, and then we can come again later. Okay. So any other question?
Aditya sir, can I talk? Yeah, go ahead. Actually, Anu madam, I'm Dr. Amitava. I was enjoying your session. Yes, sir. I have a practical question. As you have said that we can record podcast through our mobile phones. So can you please suggest, madam, some compatible mic which we can use in your mobile? Say, for example, it would be better because today we have Amazon, Flipkart, many online sites. So if you can suggest some brands or something, Sir, we can you buy explain it once again, please? Madam, you have said no that we can record through our mobile. Okay. Hmm. So someone of you have said that we can use handkerchiefs and all for Hmm. noise reduction. So I'm asking whether any microphone which we can use through 3.5 mm jack in our mobile or in our computer so that we can record our voice flawlessly. That is my request. So I'm asking any microphone set which we can be microphone. That is mic. माइक सर, अगर प्रोफेशनली की बात की जाए तो हमारे यहाँ हम यूज करते हैं रोड की, और ये मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव होगा। जो इनिशियल जो यहाँ पर अगर पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं जो शुरुआत में, तो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। बट मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी आजकल बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी आने लग गई है, तो आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ऑडासिटी की बात कही आपको, तो आप पहले मोबाइल फ़ोन में इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पे। जी मैडम। तो वहां से इंपोर्ट कर लीजिए इस वॉइस को, और इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें जो भी नॉइज रिडक्शन करना चाहते हैं, क्वालिटी बेस बढ़ाना चाहते हैं, पिच बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो भी चीज़ें आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ये इस सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 70 to 75% आपका ये एक प्रोफेशनल ऑडियो बन जाएगा सर। जी मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। Gajala Khan, if you would like to add something to this. Yes, sir. Actually, I want to say that we can use the Boya mic that is not very expensive, as doctor asked for the mic. Yes, madam, Amitava, Dr. Amitava. Yeah, yes, sir. Actually, I have used that mic. Boya mic is around 2000, 2500, and it can be connected to your smartphone as well as your DSR camera. Can you share the link in the chat box Madam, so that can you please type the name of that mic or the link where it is available? Say for example, any online site it is available. It will be very Okay, sir, easy. I am writing the name of the mic, but I don't have the link right now. Okay, so no problem. you can search that one online. You can write it also. Thank you. So you can get Boya mic from Amazon, and they have lots of schemes available. I bought it for only 600 rupees. So it is like they have schemes. Sometimes you get it for 600 rupees also. And with big mic, the best part of Boya mic is that you can do even video record while doing the video recording. You need to have this. You should use this Boya mic, so it becomes more easier for you to reduce the the wind voice and everything. It is very good for everything. You can use it for your audio also, audio podcasting also. You can use it for your video voiceovers also. So that is one of the best thing that is being used everywhere. Thank you, Gazala, for writing that part. Thank you, madam. Thank you, sir. Yeah, any other question? If you would like to ask. Okay, so we don't have any other questions. So thank you, ma'am, for your session. And I would request all the participants if they can practice this on their own, and if they can figure out some doubts, and then again we will come out to madam for the resolution. So you can do this in the meantime in this span of 5 days. So before Friday you can do this, and we can again meet then. So I think this is all for today. So again tomorrow we'll meet at 10:30 a.m. So thanks a lot for attending the session. I hope you were able to gain a lot from this. So again, we will be meeting at 10:30 a.m. tomorrow. So thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, everyone.